शायद पकड़ने से दरवाजा फिर खुल जाएगा, शायद जो चला गया है वह लौट आएगा, शायद जो टूटा है वह फिर से पहले जैसा जुड़ जाएगा। लेकिन जीवन के गहरे रहस्य यही कहते हैं कि जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं, उसे रोकने की कोशिश करना स्वयं को कैद करने जैसा है। और इसी सत्य को समझाने के लिए एक साधक की कहानी कही जाती है। एक ऐसा साधक जो प्रेम, त्याग और स्वतंत्रता की कला सीख रहा था। वह एक छोटे से गांव में रहता था, शांत, सरल और अपने भीतर खोज करने वाला। उसके जीवन में एक दिन एक ऐसी महिला आई जिसकी मुस्कान में एक अलग ही चमक थी, उसके शब्दों में कोमलता थी और उपस्थिति में एक गर्माहट। साधक को लगा कि जीवन अचानक से अर्थपूर्ण हो गया है, जैसे लंबे अंधकार के बाद सूरज उसके आंगन में उतर आया हो। दोनों के बीच प्रेम बढ़ा, लेकिन यह प्रेम आसक्ति बन गया। साधक को हर पल डर सताने लगा कि कहीं वह उसे खो न दे। वह उसके हर निर्णय को पकड़ने लगा, हर कदम को नियंत्रित करने लगा, हर भावना को अपने अनुसार ढालने लगा। और यही वह क्षण था जहां प्रेम का फूल मुरझाने लगा, क्योंकि प्रेम कभी भी पकड़ने से नहीं खिलता, वह छोड़ देने से महकता है। एक दिन वह महिला शांत स्वर में बोली, मैं अब आगे इस रास्ते पर नहीं चल सकती, मेरे भीतर कुछ और ही पुकार रहा है। साधक का हृदय तुरंत टूट गया। वह रोया, विनती की, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह चली गई। दरवाजा बंद हो गया और साधक अकेला रह गया। अकेलेपन में उसने अपने ही भीतर सवालों का तूफान पाया। क्यों छोड़ा उसने? मैंने क्या गलती की? क्या प्रेम इतना कमजोर होता है? उसने खुद को दुख में डुबो दिया। दिन बीतते गए, पर उसके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिला। वह हर शाम उस पुराने रास्ते पर जाता जहां वह महिला चलकर आती थी, और उम्मीद करता कि शायद आज वह वापस लौट आएगी, लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे एक रात गहरी खामोशी में उसके भीतर एक आवाज उत्पन्न हुई। ये आवाज बाहर से नहीं, भीतर से आई थी। जो तुम्हें छोड़ जाए उसे मत रोको, जो जा रहा है वह केवल अपना रास्ता चुन रहा है, और जो तुम्हें रोक रहा है वह तुम्हारा अपना मन है। यह वाक्य उसके हृदय में बिजली सा गिरा। उसे समझ आया कि वह उस व्यक्ति को नहीं पकड़ रहा था, वह अपनी कल्पनाओं को पकड़कर बैठा था। उसने सोचना शुरू किया, मैं उस पर क्यों निर्भर हो गया? मैं क्यों सोचने लगा कि उसका जाना मेरी अपूर्णता का प्रमाण है? मैं क्यों नहीं मान पाया कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है? इन प्रश्नों ने उसके भीतर एक नई आग जलाई। वह भीतर देखने लगा, अपने भय को, अपनी कमजोरियों को, अपने स्वार्थ को। धीरे धीरे उसने देखा कि उसने प्रेम को स्वतंत्रता नहीं दी थी, बल्कि उसे एक पिंजरे में बदल दिया था। एक सुंदर पिंजरा जिसे वह प्रेम समझ बैठा था। समय बीतने लगा और साधक ने अपने भीतर की गांठों को खोलना शुरू किया। उसने लोगों से मिलना शुरू किया, अपने विचार साझा करने शुरू किए और अपने भीतर छिपे हुए घावों को पहचानना सीखा। एक दिन वह नदी के किनारे बैठा था। पानी बह रहा था मुक्त, बिना रुके, बिना पूछे, बिना थमे। उसके भीतर एक अद्भुत समझ का उदय हुआ। पानी इसलिए सुंदर है क्योंकि वह बहता है, हवा इसलिए पवित्र है क्योंकि वह रुकती नहीं, और प्रेम इसलिए दिव्य है क्योंकि वह बंधन नहीं, स्वतंत्रता चाहता है। उसने गहरी सांस ली और महसूस किया कि जिसने उसे छोड़ा था उसने वास्तव में उससे कुछ छीना नहीं, बल्कि उसे स्वयं के भीतर उतरने का अवसर दिया। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी के जाने से हम टूट जाते हैं, लेकिन कभी कभी टूटना ही हमें नया आकार देता है। कभी कभी छोड़ दिया जाना ही वह धक्का होता है जो हमें हमारी असली यात्रा की ओर ले जाता है। कुछ महीनों बाद साधक बदल चुका था। अब वह प्रेम को पकड़ने की चीज नहीं मानता था, वह इसे एक प्रवाह समझ चुका था। वह समझ चुका था कि प्रेम में अधिकार नहीं होता, केवल अपनापन होता है। वह अब रिश्तों का मेल हो जाए, जब मेहनत में विवेक का साथ हो, तब जीवन अपनी पूरी क्षमता से खिलता है। तब तुम्हारी हर कोशिश सफल होती है, क्योंकि वह भीतर की स्पष्टता से जन्म लेती है। वह व्यक्ति जो केवल मेहनत में विश्वास रखता है, अक्सर दूसरों की नकल करता है। वह देखता है कि कौन क्या कर रहा है और उसी रास्ते पर चल पड़ता है। पर जो व्यक्ति समझ से चलता है, वह अपनी राह बनाता है।
उसकी दिशा दूसरों से अलग होती है और यही भिन्नता उसे असली समृद्धि तक ले जाती है। जो व्यक्ति अपने भीतर के स्वर को सुनना सीख लेता है, उसे बाहर से मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रहती। उसका हर कदम सटीक होता है। वह जानता है कि कब काम करना है, कब रुकना है, कहां ऊर्जा लगानी है और कहां नहीं। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जीवन में मेहनत करना सुंदर है, लेकिन उससे भी सुंदर है सजग होकर मेहनत करना, क्योंकि सजगता ही मेहनत को धन में बदलती है। यह वह जादू है जिसे समझने वाला कभी गरीब नहीं रहता, क्योंकि उसने अपनी चेतना की गहराई को छू लिया है। जब चेतना काम करती है तो संसार सहयोग देता है, तब परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं। ऐसा नहीं कि कठिनाइयां नहीं आती, लेकिन कठिनाइयां अब बाधा नहीं बनती, वे शिक्षक बन जाती हैं। और जो व्यक्ति हर चुनौती से सीखता है, उसका हर संघर्ष सफलता का पायदान बन जाता है। यही है सच्चा रहस्य कि मेहनत को जागरूकता के साथ जोड़ो, मेहनत को ध्यान बना दो, तब तुम्हारा हर प्रयास स्वर्ण में बदल जाएगा। पैसा केवल नोट नहीं है, केवल सिक्के नहीं है, न ही किसी बैंक के खाते में दर्ज कोई संख्या है। पैसा ऊर्जा है, जीवन की गति का एक हिस्सा है। जैसे हवा बहती है, जैसे जल प्रवाहित होता है, वैसे ही धन भी एक प्रवाह है। वह वहीं टिकता है जहां संतुलन है, जहां सौंदर्य है, जहां समझ है। यह संसार ऊर्जा का विशाल जाल है। हर विचार, हर भावना, हर शब्द एक तरंग है, और पैसा भी उसी ऊर्जा का एक रूप है। जब तुम्हारे विचार संतुलित होते हैं, तुम्हारी भावनाएं निर्मल होती हैं और तुम्हारा कर्म सजग होता है, तब तुम उस प्रवाह के साथ तालमेल में आ जाते हो जिसे हम समृद्धि कहते हैं। लेकिन जब मन अशांत है, जब तुम्हारे भीतर भय, लालच, असुरक्षा या तुलना है, तब यह प्रवाह रुक जाता है। पैसा ऐसे व्यक्ति के पास आता है पर टिकता नहीं, क्योंकि उसका मन छिद्रों से भरा है। वह धन को पकड़ना चाहता है, बांधना चाहता है, और ऊर्जा कभी बंधन में नहीं रहती। समझदार व्यक्ति धन को पकड़ता नहीं, बल्कि उसके साथ नृत्य करता है। वह जानता है कि पैसा ठहरने की चीज नहीं, चलने की चीज है। जितना तुम उसे बांधोगे, उतना वह ठहरना छोड़ेगा। जितना तुम उसे सहज प्रवाह में रखोगे, उतना वह लौटेगा, बढ़ेगा और तुम्हारे जीवन को समृद्ध करेगा। धन का असली रहस्य देने और लेने के बीच के संतुलन में छिपा है। जिसने केवल लेने की कला सीखी है, वह अंततः खो देता है, और जिसने देने की कला सीखी है, उसके पास देने के बाद भी कमी नहीं होती। यह विरोधाभास नहीं, यह अस्तित्व का नियम है। ऊर्जा हमेशा उस दिशा में बहती है जहां रुकावट नहीं होती, और देने वाला व्यक्ति रुकावट नहीं, मार्ग बन जाता है। पैसा उसी के पास लौटता है जो उसे प्रसन्नता से उपयोग करता है, जो उसे जीवन के लिए, सृजन के लिए, आनंद के लिए लगाता है। लेकिन जो व्यक्ति पैसे को भय में जमा करता है, उसका धन धीरे धीरे उसके ही भीतर जड़ बन जाता है। उसका मन कठोर हो जाता है, उसकी आंखें असुरक्षा से भर जाती हैं, वह जीना भूल जाता है और केवल गिनना सीखता है। समृद्ध व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है, बल्कि वह है जो धन के प्रवाह को समझता है, जिसके भीतर देने की प्रसन्नता है और पाने की कृतज्ञता है, जो जानता है कि यह सारा जीवन एक नृत्य है। कभी तुम देते हो, कभी लेते हो, और यही दोनों का संतुलन सच्ची समृद्धि है। धन एक प्रकार का दर्पण है। यह तुम्हारे भीतर की स्थिति को बाहर दिखाता है। अगर तुम भीतर से कमी में जी रहे हो, तो तुम्हारे जीवन में कितनी भी संपत्ति आ जाए, वह पर्याप्त नहीं लगेगी, क्योंकि कमी मन में है। और अगर तुम भीतर से पूर्णता में जी रहे हो, तो थोड़ा भी बहुत लगता है, क्योंकि तब तुम्हारी चेतना भरपूर है, और जहां भरपूरता है वहां ब्रह्मांड और भी देता है। धन के प्रवाह को महसूस करना एक ध्यान की तरह है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती। तुम बस देखते हो कि कहां से धन आता है, कहां जाता है, और तुम्हारा मन इन दोनों के बीच कैसा रहता है। अगर भीतर कोई भय नहीं, कोई अपराध बोध नहीं, कोई लालच नहीं, तो यह प्रवाह सहज बना रहता है। धन का रुकना
और जब मन शांत हो जाता है तो संसार भी उस शांति को प्रतिबिंबित करता है। यही कारण है कि शांत और सजग व्यक्ति बिना भाग दौड़ के भी समृद्ध हो जाते हैं। उनकी ऊर्जा आकर्षण बन जाती है। पैसा शक्ति है, लेकिन यह शक्ति केवल उन हाथों में सुरक्षित है जो सचेत हैं। अचेत व्यक्ति इस शक्ति का उपयोग नहीं करता, बल्कि यह शक्ति उसी को उपयोग करने लगती है। वह धन का मालिक नहीं, गुलाम बन जाता है। और जागरूक व्यक्ति धन का स्वामी बन जाता है, क्योंकि वह उसे साधन के रूप में देखता है, साध्य के रूप में नहीं। जागरूकता ही वह स्थान है जहां से सच्चा धन प्रवाहित होता है। तुम जितने जागरूक हो उतनी ही तुम्हारी ऊर्जा सूक्ष्म होती जाती है, और सूक्ष्म ऊर्जा ही अवसरों को पहचानती है, रिश्तों को समझती है, दिशा को पकड़ती है। यही वह अदृश्य शक्ति है जिससे धन अपने आप आकर्षित होता है। धन का कोई स्थायी ठिकाना नहीं, वह चेतना के अनुसार बहता है। जो भयभीत है वहां से वह हटता है, जो प्रेम में है वहां जाता है, जो सजग है वहां टिकता है। इसलिए यह मत सोचो कि पैसा केवल मेहनत का फल है, वह मन की परिपक्वता का फल है। मेहनत उसका एक माध्यम है, पर असली कुंजी चेतना है। जो भीतर से शांत है वही बाहर के संसार को सुलझा सकता है। जो भीतर से भरा हुआ है वही बाहर धन का अनुभव कर सकता है। और जो भीतर से प्रेम से भरा है उसके लिए पैसा भी प्रेम का माध्यम बन जाता है, किसी को देने का, किसी को सृजन का, किसी को सहारा देने का। तुम्हारे जीवन में पैसा कितना आता है यह ब्रह्मांड तय नहीं करता, यह तुम्हारी चेतना तय करती है। अगर तुम्हारे भीतर पूर्णता है तो संसार तुम्हारे चारों ओर खिल उठता है। अगर तुम्हारे भीतर भय है तो संसार तुम्हारे चारों ओर सिकुड़ जाता है। इसलिए असली काम भीतर का है, बाहर का नहीं। धन का रहस्य केवल जानने से नहीं खुलता, उसे महसूस करना पड़ता है। जब तुम अपने विचारों, अपने व्यवहार, अपने भावों में सजग हो जाते हो तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि पैसा तुम्हारे जीवन में अधिक सहजता से आने लगा है। वह संघर्ष से नहीं, प्रवाह से आता है। और यह प्रवाह किसी तकनीक से नहीं, केवल ध्यान से संभव है। ध्यान का अर्थ है जो कुछ भी कर रहे हो उसमें पूरी तरह उपस्थित रहना। उसी उपस्थिति में तुम्हारे कर्म अर्थपूर्ण बनते हैं, और अर्थपूर्ण कर्म ही समृद्धि बनाते हैं। हर चीज की शुरुआत मन से होती है। जो तुम्हारे भीतर लता है वही तुम्हारे बाहर आकार लेता है। पैसा भी इससे अलग नहीं। धन की शुरुआत किसी व्यापार, नौकरी या अवसर से नहीं होती, वह तुम्हारे विचारों की मिट्टी में उगता है। और अगर तुम्हारी मिट्टी डर, शक और कमी से भरी है तो चाहे तुम उस पर कितना भी परिश्रम का जल डालो, कुछ नहीं उगेगा। अभाव की सोच सबसे बड़ा बंधन है। यह सोच कहती है मेरे पास कम है, मुझे नहीं मिलेगा, दूसरे भाग्यशाली हैं, मेरा समय नहीं है। ये वाक्य दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन इनके पीछे वन कंपन्ना ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो समृद्धि को दूर धकेल देते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड किसी की भाषा नहीं सुनता, वह तुम्हारी तरंगों को सुनता है। और अगर तुम्हारी तरंगे भय और कमी की हैं तो वह उसी ऊर्जा को तुम्हें लौटा देता है।